नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार की सियासत में खास होने वाला है 5 जुलाई। राजनीति में क्यों मची है हलचल, आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में और तेज हुई बगावत की आग। इस्तीफे पर अड़े मंत्री के समर्थन में आए 5 विधायक और 1 मंत्री। नीतीश से मिलेंगे बागी साहनी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल चुनाव की तर्ज पर अलीगढ़ में सपा कार्यकर्ताओं ने खेला होई के लगाए होर्डिंग्स। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी में भाजपा को नुकसान होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार की सियासत में खास होने वाला है 5 जुलाई। जाने राजनीति में क्यों मची है हलचल। जी हां दोस्तों, बिहार की सियासत में 5 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार की हलचल मचाती राजनीति के बीच राजद अपनी स्थापना के 25 साल पूरे होने पर बड़े आयोजन की तैयारी कर रहा है, जिसे पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करने वाले हैं। तेजस्वी यादव, जिनकी अगुवाई में राजद तेजी से आगे बढ़ रहा है, उन्होंने 5 जुलाई के आयोजन को सफल बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए आह्वान करते हुए कहा है कि राजद ने स्थापना से लेकर आज तक कभी भी सत्ता के लिए न ही अपने संकल्प और न ही अपने सिद्धांतों और विचारधारा से समझौता किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी की जो नीति सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की रही है, उसे लालू प्रसाद को प्रताड़ित करने के बावजूद कभी झुकने नहीं दिया गया है। ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। जाहिर है तेजस्वी यादव कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि न सिर्फ पार्टी और महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट रहे, बल्कि आने वाले समय में जो राजनीतिक हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में ये उम्मीद जगी रहे कि बिहार की सियासत में कुछ भी हो सकता है। सत्ता महागठबंधन के हाथ में भी आ सकती है और हो सकता है कि 5 जुलाई के बाद तेजस्वी यादव और आक्रामक होकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, जिसका इशारा लगातार अपने बयानों से कर भी रहे हैं। राजद के स्थापना दिवस के 25 साल होने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक कहते हैं कि 5 जुलाई से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बिहार व देश में अराजक माहौल और महंगाई के खिलाफ लड़ाई का आगाज करेंगे। वहीं दूसरी तरफ लोजपा के लिए भी 5 जुलाई काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। लोजपा पर किसकी पकड़ गहरी है, इसकी तस्वीर बहुत कुछ 5 जुलाई को दिख सकती है। चिराग पासवान 5 जुलाई को पार्टी पर अपनी पकड़ दिखाने के लिए आशीर्वाद यात्रा के बहाने बिहार की यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। चिराग की कोशिश है कि आशीर्वाद यात्रा के बहाने सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जाए और धरातल पर अपनी शक्ति का आकलन भी कर ले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में और तेज हुई बगावत की आग। इस्तीफे पर अड़े मंत्री के समर्थन में आए 5 विधायक और 1 मंत्री। नीतीश से मिलेंगे बागी सहनी। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार में नीतीश कैबिनेट के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे की पेशकश के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। अफसरशाही से नाराज सहनी के समर्थन में 5 विधायक और 1 मंत्री सामने आए हैं। सभी का कहना है कि सरकार में अफसरशाही हावी है। सहनी इस्तीफा देने पर अड़िग हैं। उन्होंने कहा कि मैंने निर्णय कर लिया है कि और अब पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शनिवार को मिलने का समय भी मांगा है। सहनी ने गुरुवार को कहा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग मंत्री स्तर पर होना चाहिए था, वो अफसर कर रहे हैं। अब इस अपमान के साथ मंत्री पद पर रहना उचित नहीं है। मदन सहनी ने कहा, सरकार में चंद अफसरों की ही चलती है, मंत्री विधायक की कोई नहीं सुनता। मैं इस्तीफा दे रहा हूं। हमारे सहयोगी जिनका दिल मजबूत है उन्हें मंत्री नहीं रहना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। मंत्री की बातों का विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, हरिभूषण ठाकुर बचौल ने खुलकर समर्थन किया ही है। शुक्रवार को भाजपा विधायक डॉक्टर मिथिलेश कुमार, अरुण शंकर प्रसाद और जेडीयू के डॉक्टर संजीव कुमार भी सहनी के पक्ष में आ गए। शुक्रवार को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान ने कहा कि सहनी सही बोल रहे हैं। किसी भी मंत्री के मान सम्मान पर ठेस पहुंचने पर ऐसा स्वाभाविक है। पासवान ने कहा, कुछ पदाधिकारी मनमानी करते हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। हम शुरू से कहते रहे हैं कि मंत्री बड़ा होता है, न कि सचिव। भाजपा विधायक मिथिलेश ने कहा, पद से बड़ा सिद्धांत होता है। सहनी के त्याग की भावना को मैं सलाम करता हूं। मंत्री ने जो मुद्दा उठाया है उसकी जांच होनी चाहिए। वहीं एक अन्य भाजपा विधायक अरुण शंकर ने कहा, विधायिका के सम्मान में कुछ अफसरों का अहंकार आड़े आ रहा है। मदन सहनी की बातें सही हैं तो यह बहुत दुखद है, हास्यास्पद है। विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने नीतीश के मंत्रियों पर ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए करोड़ों कमाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के 80% मंत्रियों ने घूस लिया है। ज्ञानू ने कहा कि मंत्रियों के घर पर छापे मारे जाए तो करोड़ों रुपए बरामद हो सकते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए खुलकर पैसा लिया गया है और एक अफसर को 5 बार फोन किया गया है कि आप आइए, पैसा दीजिए, तब आपका ट्रांसफर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड संकट के लिए कांग्रेस ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा को बताया जिम्मेदार। कहा, खिलौनों की तरह बदल रहे मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद भाजपा पर सत्ता की बंदरबांट करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि खिलौनों की तरह मुख्यमंत्री बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा
अध्यक्ष जेपी नड्डा जिम्मेदार हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अब उत्तराखंड की जनता चुनाव का इंतजार कर रही है ताकि वह स्थिर और प्रगतिशील सरकार के लिए कांग्रेस को मौका दे सके। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, उत्तराखंड की देवभूमि भाजपा की सत्ता की लालच, सत्ता की मलाई के लिए होड़ और भाजपा की विफलता का उदाहरण बनती जा रही है। सुरजेवाला ने दावा किया, राज्य के लोगों ने पूर्ण बहुमत देकर भाजपा को सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन भाजपा ने सिर्फ सत्ता की मलाई बांटने और सत्ता की बंदरबाट करने का काम किया। भाजपा के लिए यह अवसर सत्ता की मलाई चखने का अवसर बन गया। उन्होंने दिल्ली, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में अतीत की भाजपा सरकारों में कई मुख्यमंत्रियों को बदलने जाने का उल्लेख करते हुए कहा, भाजपा का एक ही कार्यकाल में मुख्यमंत्री बदलने का इतिहास है। भाजपा खिलौनों की तरह मुख्यमंत्री बदलती है, यही उत्तराखंड में हो रहा है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि इस स्थिति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा जिम्मेदार हैं। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, भाजपा ने उत्तराखंड में पहले भी 3 मुख्यमंत्री बदले थे और इस बार भी तीसरा मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है। हम तो कहेंगे कि अगले 6 महीनों में 2-3 और बदल दीजिए ताकि देश में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बदलने का रिकॉर्ड बन जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव की बिहार एंट्री को लेकर सुगबुगाहट तेज, इस महीने कभी भी पटना आ सकते हैं आरजेडी सुप्रीमो। जी हां दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद इस महीने कभी भी पटना आ सकते हैं। वे स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक वर्चुअल कार्यक्रम में पार्टी विधायकों एवं वरिष्ठ नेताओं से कहा भी था कि वे जैसे ही स्वस्थ होंगे आप लोगों के बीच पटना आऊंगा। ट्विटर पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद बेहद आक्रामक हो चुके हैं। फिलहाल राजद का थिंक टैंक इस बात पर मंथन कर रहा है कि उनकी बिहार में एंट्री बेहद खास संदर्भ में होनी चाहिए। दरअसल पार्टी विशेष संदर्भ भी तलाश रही है। 5 जुलाई को पार्टी का सिल्वर जुबली स्थापना दिवस है। चूंकि इस दौरान प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना है, लिहाजा इस अवसर पर आने की संभावनाएं कम ही हैं। वे वर्चुअल मोड में ही कार्यक्रम संबोधित करेंगे। पार्टी के जानकारों का कहना है कि उनका भाषण विशेष होगा। अलबत्ता यह तय है कि कोविड संबंधी बंदिशें हट जाने के बाद इसी माह में वह पटना कभी भी आ सकते हैं। राजद का सिल्वर जुबली स्थापना दिवस मनाने की तैयारियां जोरों पर है। इस दिन पार्टी के सभी कार्यालयों पर रोशनी की जाएगी। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से साफ कर दिया है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते हुए स्थापना दिवस मनाएं। राजधानी सहित प्रत्येक जिला मुख्यालय, हाईवे और मुख्य मार्गों पर लालू तेजस्वी वाले पोस्टरों से पाटने की योजना है। अगर सभी कुछ ठीक ठाक रहा तो स्थापना दिवस के समारोह के वर्चुअल मंच पर राजद से कई नामचीन हस्तियों के जोड़ने की भी योजना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रमोद तिवारी और राजा भैया आए साथ, क्या प्रतापगढ़ में नई सियासी इबारत लिखी जा रही? जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में प्रतापगढ़ उन चुनिंदा सीटों में से एक है जहां बीजेपी का अब तक खात्मा। वहीं 2010 का चुनाव छोड़ दें तो 1995 से लेकर 4 बार जिला पंचायत के चुनाव में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का ही जादू चला। सूबे में इस बार बीजेपी की सरकार होने के नाते पहली बार जिला पंचायत की कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए जोर आजमाइश कर रही है, जबकि सपा सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में है। ऐसे में प्रमोद तिवारी ने राजा भैया के साथ हाथ मिलाकर सपा और बीजेपी रोकने ही नहीं बल्कि जिले में नई सियासी इबारत लिखने के भी संकेत दे दिए हैं। प्रतापगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी की ओर से क्षमा सिंह मैदान में है, जबकि सपा ने अमरावती देवी को मैदान में उतारा है। वहीं राजा भैया ने अपनी जनसत्ता पार्टी से माधुरी पटेल को उम्मीदवार बनाया है। इस तरह से प्रतापगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए त्रिकोणीय मुकाबला है। ऐसे में सबके अहम भूमिका में जिले के कदावर कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी आ गए हैं। जिले में किसके कितने पंचायत सदस्य? जिला पंचायत के कुल 57 सदस्य हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 17 सदस्य सपा के जीतकर आए हैं। जनसत्ता पार्टी से 11 सदस्य जीते हैं, जबकि बीजेपी के महज 7 सदस्य जीते हैं। इसके अलावा 5 सदस्य कांग्रेस के जीते हैं और 17 अन्य जीते हैं। अन्य में बसपा, निर्दलीय, आम पार्टी के सदस्य हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कब्जा करने के लिए 29 सदस्यों के बहुमत की जरूरत है। बसपा ने पहले ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव से अपने को अलग कर लिया है। ऐसे में चुनाव से पहले सदस्यों को अपने पाले में करने के लिए सियासी दिग्गजों में खींचतान मची है। प्रमोद तिवारी ने कांग्रेस के साथ साथ निर्दलीय सदस्यों में से 7 सदस्यों को अपने साथ मिला लिया है, जिसके चलते अब उनके पास कुल संख्या 12 हो गई है। वहीं जिला पंचायत पर काबिज होने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता भी डेरा डाले हुए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीयूष गोयल ने की किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील, कहा बातचीत के लिए तैयार हैं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों से अपना आंदोलन खत्म करने की अपील की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि किसानों के साथ सरकार की 11 दौर की वार्ता हो चुकी है और अगले दौर की वार्ता के लिए सरकार का दरवाजा हमेशा खुला है। पीयूष गोयल का कहना है कि किसानों को गुमराह नहीं होना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि जो तीनों कानून आए हैं वह उनके हित में है। पीयूष गोयल ने न्यूज 18 इंडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अगर उन्हें लगता है कि किसानों के लिए बने कानूनों में कोई संशोधन की जरूरत है तो वह उसके लिए सरकार से चर्चा करें और सरकार इस पर खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने किसानों को विकल्प दिया है कि अगर वे चाहे तो कानून को 1.5 वर्ष के लिए स्थगित किया जा सकता है। पीयूष गोयल ने किसानों को भ्रमित और किसी बहकावे में आकर के गुमराह न होने की भी सलाह दी।
केंद्रीय मंत्री मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अब तक का सबसे अधिक एक्सपोर्ट करने की सरकार की उपलब्धि को गिनाते हुए कहा कि इसमें कृषि उत्पाद, मसाले, खाद्य तेल और चावल का बड़ा योगदान है। इसके साथ ही सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात लगातार करती रही है। साथ ही विभिन्न मौकों पर केंद्र सरकार यह दावा करती रहती है कि किसानों के खेत में काफी काम किया है। केंद्र सरकार ने कहा था कि अप्रैल में शुरू हुए मौजूदा में अब तक रिकॉर्ड 418.47 लाख टन गेहूं खरीदा है, जिस पर 82,648 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके साथ ही साथ उर्वरक सब्सिडी बढ़ाने का भी दावा केंद्र सरकार ने किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार की बढ़ी मुश्किलें, खुद के मंत्री ने ही लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार में बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता और अधिकारी अपने ही मंत्री की नहीं सुनते। यह आपत्तिजनक प्रतिक्रिया विपक्ष से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपने मंत्री से आई है। अब अपनी ही सरकार के खिलाफ बिहार के एक मंत्री का सार्वजनिक बयान नीतीश कुमार के लिए बेहद शर्मनाक साबित हो रहा है। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने गुरुवार को कहा कि वह पद छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनके अपने प्रधान सचिव ने उनकी बात नहीं मानी। उनका कहना है कि वह शनिवार को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। साहनी ने कहा कि वह एक मंत्री के रूप में स्वीकृत किए गए तबादलों और नियुक्तियों पर अधिकारियों द्वारा रोक लगाने से बेहद परेशान है। साहनी ने घर पर संवाददाताओं से कहा, यदि अधिकारियों में ऐसा करने का साहस है तो मेरे कुर्सी पर रहने का क्या मतलब है? मैं केवल कुछ सुविधाओं का आनंद लेने के लिए मंत्री नहीं रहना चाहता। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ अपनी शिकायत साझा की थी, उन्होंने कहा, मैं क्यों करूं? उन्हें लगता होगा कि मैं उन्हें ब्लैकमेल कर रहा हूं। यह पूछे जाने पर कि उन्होंने अपना इस्तीफा कब सौंपने की योजना बनाई है, साहनी ने जवाब दिया, पत्र तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मुजफ्फरपुर के एक रिमांड होम में सेक्स स्कैंडल को लेकर लंबे समय से सीबीआई जांच का सामना कर रहे विभाग में साहनी की सभी सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया गया था। साहनी को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का समर्थन मिला, जिनके पुत्र संतोष मांझी भी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में है। साहनी ने कहा कि उन्होंने सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विधायकों की एक बैठक में इसी तरह की समस्याएं उठाई थी कि अधिकारी शायद ही मंत्रियों की वास्तविक मांगों पर ध्यान देते हैं। इससे पहले भाजपा के 2 विधायकों ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और हरिभूषण ठाकुर ने आरोप लगाया कि मंत्रियों ने अधिकारियों की पोस्टिंग के लिए खुले तौर पर पैसे लिए और विधायकों के अनुरोधों को खारिज कर दिया। ज्ञानू ने कहा कि शायद ही कोई तबादला बिना पैसे बदले हुआ हो। नीतीश कुमार कथित तौर पर हरिभूषण ठाकुर के पास पहुंचे और समझने की कोशिश की कि क्या हुआ। साफ है कि मुख्यमंत्री की नौकरशाहों पर निर्भरता इस बार और अधिक होगी, जिससे भीतर से दबाव बढ़ रहा है। मदन साहनी नीतीश कुमार के भरोसेमंद सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं और बिहार चुनाव के 3 महीने बाद फरवरी में रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। साहनी के पीछे लगेगी लाइन, नीतीश सरकार से खुश नहीं भाजपा के विधायक, ज्ञानेंद्र सिंह ने खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, बिहार के समाज कल्याण मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायक मदन साहनी ने गुरुवार को मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही है। उन्होंने नीतीश सरकार में ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब मंत्री रहकर वे किसी की मदद नहीं कर पा रहे तो इस पद पर रहने का कोई फायदा नहीं। हालांकि सरकार से किसी मुद्दे पर असंतुष्टता जताने वाले मदन साहनी अकेले नेता नहीं रहे। उनके अलावा भाजपा के 2 नेताओं ने भी जमकर भड़ास निकाली और नेतृत्व की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया। बताया गया है कि नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले भाजपा के 2 नेताओं में पहला नाम ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का रहा, जिन्होंने ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए मंत्रियों पर पैसा खाने का आरोप लगाया। राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी जताते हुए ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि मंत्रियों ने खूब मलाई मारी है। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी को भी नहीं बख्शा और कहा कि भाजपा के 80% मंत्रियों ने माल बटोरा है। नाराज नेता बोले, मंत्रियों के घर हो छापेमारी तो करोड़ों मिलेंगे। भाजपा विधायक ने कहा कि जेडीयू में ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल से माल बटोरने वाले भाजपा के मुकाबले कम रहे, क्योंकि वहां सीएम नीतीश कुमार का डर है। उन्होंने कहा कि भाजपा मंत्रियों में तो किसी का डर भी नहीं है और इसलिए उन्होंने जमकर मनमानी की और अच्छी उगाही की। ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि अगर आज मंत्रियों के आवास पर छापेमारी की जाए तो करोड़ों रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस वसूली अभियान के लिए मंत्रियों ने पुख्ता प्रबंध किए थे और मनचाही जगहों पर पोस्टिंग के लिए भारी भरकम बोलियां लगवाई गई। एक और भाजपा विधायक बोले, हमारा मान सम्मान दांव पर। दूसरी तरफ बिस्फी से भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी मदन सैनी की तरफ ही विधायक पद की स्थिति को लेकर शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा समय में विधायकों की स्थिति चपरासी से भी बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर तक पर भ्रष्टाचार है, लेकिन शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अधिकारी तक विधायकों की बात नहीं सुनते। विधायक अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, लोग उनके पास शिकायत लेकर आते हैं, लेकिन आखिर वे समस्याएं लेकर किसके पास जाएं? बचौल ने कहा कि हम किसी से अनुरोध तक नहीं कर सकते, विधायकों का मान सम्मान दांव पर है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।